हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगल पंच टैबलेट मशीन के बारे में। इसकी वर्किंग क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में हम जनरली ये बताते हैं कि जो आपकी मशीन है उसके पर्टिकुलर पार्ट्स क्या क्या हैं और उनके क्या काम हैं, वर्किंग उनकी क्या है, ठीक है, वो किस रोल क्या रोल प्ले करते हैं एक पर्टिकुलर मशीन के अंदर। तो ये जो सिंगल पंच टैबलेट मशीन है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमें कंप्रेशन करना है ग्रैन्यूल्स का इनटू दी टैबलेट्स, जो कि आपका स्टेप सेकंड है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर चुके हैं हम लोग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट में फर्स्ट स्टेप आपका था कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे जिनके हेल्प से हम ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड जो स्टेप है आपका वो ये है कि कंप्रेशन, जो ग्रैन्यूल्स जो बन गए हैं उनकी कंप्रेशन करने के बाद आप टैबलेट किस तरह से बनाएंगे। तो अभी हम सेकेंड स्टेप जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास ग्रैन्यूल्स आ चुके हैं, अब हमें उसकी टैबलेट बनानी है। तो वो टैबलेट हम किस तरह से बनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ग्रैन्यूल्स को टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट जो अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगल पंच टैबलेट मशीन, मल्टी पंच टैबलेट मशीन इज ऑल्सो देयर, देन रोटरी टैबलेट मशीन एंड ड्राई कोड टैबलेट मशीन। ये चार ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम ग्रैन्यूल्स को टैबलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे सिंगल पंच टैबलेट मशीन के बारे में। सबसे पहले इसके पार्ट्स जान लेते हैं। ये आपको अच्छा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें हम एक बार पार्ट्स देख लेते हैं। तो ये आपका हॉपर है जिसकी हेल्प से आप ग्रैन्यूल्स को एंटर कराओगे। देन दिस इज़ योर अपर पंच, दिस इज़ योर लोअर पंच। ये आपकी डाई है जहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्लेस होंगे और यहीं पर टैबलेट जो है वो बनेगी, राइट। उसके बाद ही आपके स्क्रूज हैं कुछ, इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू दिस वन एंड कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू, ये आपका ये वाला स्क्रू है, राइट। तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये आपका हॉपर है। फर्स्ट पार्ट आपका हॉपर है जिसकी हेल्प से आप ग्रैन्यूल्स को अपने डाई तक लेके आओगे, राइट। तो हॉपर के अंदर आप अपने ग्रैन्यूल्स को इंट्रोड्यूस कराओगे और वो वहाँ से डाई तक आएंगे। द नेक्स्ट इज डाई। डाई जो है एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर यहाँ पर एक प्लेस्ड है और इसकी जो साइज़ और शेप होगा वही साइज़ और शेप आपकी टैबलेट का होगा। मतलब आपकी जो टैबलेट का साइज़ शेप है वो फुल्ली डिपेंड करता है ऑन टू दी डाई, क्योंकि टैबलेट का और जो डाई का वो सेम ही साइज़ रहता है और उसके बाद ही आप आगे फर्दर प्रोसेसिंग करते हो। देन नेक्स्ट इज पंचेस। तो पंचेस दो तरह के होते हैं, वन इज़ अपर पंच एंड सेकेंड इज़ लोअर पंच। ध्यान रखिएगा जब भी हमें टैबलेट को बनाना है तो हमेशा दो पंच और एक डाई यूज़ होती है। तो दो पंच हैं आपके, अपर पंच जो कि मूव करेंगे नीचे की तरफ और लोअर पंच जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और फिर कंप्रेशन की हेल्प से आपकी टैबलेट बनाई जाएगी। देन फोर्थ जो पार्ट है इसका कैम ट्रैक। कैम ट्रैक जो है वो आपको डायग्राम में नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल जो है इंटरनल इसका पार्ट है जो कि यहाँ पर इसके रेगुलेटिंग स्क्रूज के अंदर लगा होता है। जनरली कैम ट्रैक काम क्या करता है कि ये रेगुलेट करता है अपर पंच को और लोअर पंच को कि आपको किस तरफ मूव करना है, किस डायरेक्शंस देता है ये कि किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है सो दैट कि टैबलेट आपकी बन जाए, राइट। तो आई होप आपको ये कंस्ट्रक्शंस इसकी समझ आ गई होगी। हॉपर जो है, हॉपर का काम क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल टाइप जो है, रेक्टेंगुलर टाइप जो है वो आपकी शेप का एक हॉपर रहता है जिसके अंदर से आप अपने ग्रैन्यूल्स को इंट्रोड्यूस कराओगे या फिर आपके पाउडर जो भी है उसको इंट्रोड्यूस कराओगे जिसकी हमें टैबलेट बनानी है। वो अल्टीमेटली फॉल करेंगे इनटू द डाई। डाई का साइज़ और शेप जो है वो पर्टिकुलर रहता है, जिस भी साइज़ और शेप की हमें जो टैबलेट बनानी है वो हम यहाँ पे डाई में फिट कर देते हैं और उसी साइज़ और शेप की आपकी टैबलेट जो है वो बाहर निकल कर आएगी क्योंकि कंप्रेस जो है वो यहीं पर होगा। देन अपर पंच, लोअर पंच, इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू। इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू का काम है, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये इजेक्शन में हेल्प करेगा क्योंकि आपने टैबलेट बनाने के बाद आपको उसको इजेक्ट भी करना होगा, बाहर निकाल के उसको अलग भी करना होगा ताकि आप नेक्स्ट टैबलेट अपनी कॉन्टीन्यूसली बना सको। तो इसलिए यहाँ पे इजेक्शन रेगुलेटिंग स्क्रू है जो कि हेल्प करेगा इजेक्शन में। देन कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू। कैपेसिटी रेगुलेटिंग स्क्रू का काम है कि वो एक तो जो लोअर पंच की
जो डायरेक्शन है उसको एग्जामिन करेगा। दूसरी चीज़ वो कैपेसिटी जो है वो मैनेज करेगा कि कितने ग्रैन्यूल्स की कैपेसिटी जो है वो फिल हो रही है डाई के अंदर, राइट। तो ये जो है आपके पार्ट्स हैं सिंगल पंच टैबलेट मशीन के। देन उसके बाद हम वर्किंग पे आते हैं कि वर्किंग किस तरह से होती है सिंगल पंच टैबलेट मशीन के अंदर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पाउडर मटेरियल है जिसकी हमें टैबलेट बनानी है या हमारे ग्रैन्यूल्स हैं उनको हमें हॉपर शू के अंदर ऐड करना है। जब भी हम हॉपर शू के अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो याद रहे कि ये जो अपर पंच है आपका ये अप साइड ही रहेगा, ये लोअर साइड में नहीं आएगा, अपर साइड में रहेगा। तो हॉपर शू इसके पास आएगा और उसके बाद हमें ग्रैन्यूल्स ऐड करने। तो ग्रैन्यूल्स जब यहाँ पर ऐड होंगे तो हम इसको शेकी मूवमेंट देंगे जिसकी हेल्प से ये ग्रैन्यूल्स यहाँ से फ्लो होकर आपकी डाई के अंदर फिल हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर डाई। तो यहाँ पर आपके ये ग्रैन्यूल्स जो हैं फिल हो जाएंगे। उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट होगी पंचेस की। तो अपर पंच जो है वो लोअर की तरफ डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा और जो लोअर पंच है वो आपका अपवर्ड डायरेक्शंस की तरफ मूव करेगा। तो जब दोनों ही पंचेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो जो बीच में डाई के अंदर मटेरियल है, जो आपके ग्रैन्यूल्स हैं या पाउडर मटेरियल है, उन पर फोर्स लगेगी। तो हम उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे जिसके अंदर जिसकी हेल्प से हम अपनी टैबलेट को बना सकें, राइट। तो अपर पंच और लोअर पंच दोनों ही फोर्स लगाएंगे और बीच में जो आपके ग्रैन्यूल्स होंगे वो कॉम्पैक्ट, ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी और एक वो पर्टिकुलर शेप जो कि डाई की शेप होगी वही शेप वो ले लेंगी और वो इंटैक्ट टैबलेट बन जाएगी आपकी, मतलब सॉलिड टैबलेट बन जाएगी। तो अब आपकी टैबलेट बन चुकी है। आपने अपर पंच मूव किया, लोअर पंच मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में और इसको लोअर डायरेक्शन में, तो आपकी टैबलेट बन गई। अब टैबलेट बनने के बाद वो टैबलेट यहीं पर है लेकिन आपको उसको निकालना भी है। तो आप कैसे निकालोगे, इजेक्शन कैसे होगा? तो आपका जो अपर पंच है वो अप साइड मूव कर जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। अभी तक जो हमने किया है वो फिलिंग और कंप्रेशन जो है स्टेप्स किए हैं। तो फिलिंग स्टेप के अंदर क्या होगा, सबसे पहले हॉपर शू की हेल्प से हम अपने ग्रैन्यूल्स को इसके अंदर फिल कर लेंगे, या इस स्टेप को हम फीडिंग भी बोलते हैं। तो फीडिंग में या फिलिंग में हम क्या करेंगे, अपने ग्रैन्यूल्स को डाई के अंदर फिल करेंगे। देन कंप्रेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया कि जो लोअर पंच है वो अप साइड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा और अपर पंच है वो लोअर साइड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। तो जैसे ही वो मूव करेंगे और फोर्स अप्लाई होगी तो डाई के अंदर जो भी ग्रैन्यूल मटेरियल है, जो भी पाउडर मटेरियल है, वो पंच होकर एक टैबलेट की फॉर्म ले लेंगे पर्टिकुलर। देन थर्ड इज इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, जो आपका अपर पंच है वो अप साइड की तरफ मूव कर जाएगा, वो हट जाएगा वहां से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैम ट्रैक इसको बोल रहा है कि तुम हट जाओ। और उसके बाद क्या होगा, जो ये लोअर पंच है ये फर्दर अपनी जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ ही लगाएगा, क्योंकि आपको अल्टीमेटली टैबलेट बाहर भी निकालनी है। तो आपकी जो टैबलेट है वो आपकी ये लोअर पंच अप साइड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी। फर्दर जो आपका हॉपर शू हटा था, क्योंकि आपका लोअर पंच अपर पंच नीचे आया था, तो अब वो फर्दर इस साइड में आ जाएगा। और जब वो इस साइड में आ जाएगा तो आपकी टैबलेट जो है वो इजेक्ट हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ आपकी डाई फिर से एम्प्टी हो जाएगी, राइट। तो ये इसकी सिंपल सी वर्किंग है सिंगल पंच टैबलेट मशीन की। एक बार हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। नॉर्मल है, सिंपल है, अपर पंच है, लोअर पंच है और डाई है, जिनका सबसे ज़्यादा मेन रोल है इसके अंदर। हॉपर शू से हम अपने ग्रैन्यूल्स को इंटर कराएंगे जो कि फिल होंगे डाई के अंदर। डाई के अंदर फिल होने के बाद आप अपर पंच को नीचे की तरफ मूव करवाओगे और लोअर पंच को ऊपर की तरफ मूव कराओगे। जब दोनों ही मूव करेंगे सेम फोर्स के साथ तो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो जो ग्रैन्यूल्स बीच में होगा वो एक टैबलेट की शेप ले लेगा। और शेप लेने के बाद आपको उसकी इंजेक्शन करानी है। तब क्या होगा, आपका जो लोअर पंच है वो फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और आपकी टैबलेट जो है वो बाहर आ जाएगी। एंड अल्टीमेटली हॉपर शू उसको क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा वहाँ से, ताकि फर्दर आगे के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो फिल हो पाएँ और ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली चलती जाए। तो बच्चों, अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल पंच टैबलेट मशीन या रोटरी पंच टैबलेट मशीन जो है वो स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।